हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द फैमिली में। मैं राजीव रंजन कुमार आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आज का हमारा विषय है, जो आज का टॉपिक है वो याददाश्त, मेमोरी पावर है ना। मतलब अपनी हम मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं, ये खास करके विद्यार्थियों को ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। या जिस भी उम्र में हो, हर उम्र में कुछ ना कुछ याद करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन खास करके यह जो वीडियो होगा आज का, यह विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स के लिए मतलब कि समर्पित है ना। तो पहले हम लोग चलते हैं कि किसी भी चीज को याद क्यों करें। तो याद इसलिए करें क्योंकि याद करने से एक समझ बनती है। कोई चैप्टर है, कोई लेसन है, उसमें कुछ न कुछ याद करने वाली चीजें होती हैं। देखेंगे, डेफिनेशन याद कर लिए, मतलब परिभाषा याद कर लिए, है ना। और कुछ फार्मूला है तो उसको भी आपको याद करना पड़ता है। हालांकि फार्मूला के डेरिवेशंस होते हैं, सभी को मतलब कि डेराइव करके फाइनलाइज किया जाता है। तो डेरिवेशन माइंड में है तो आप फार्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन फिर भी शॉर्टली हम कहेंगे कि उसको भी माइंड में रिटेन करने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि स्मरण रखने की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी चीज का हम स्मरण कैसे करें, तो आज का विषय हमारा इसी पे आधारित है, इसी बिंदु पे आधारित है ना। तो देखते हैं कि अब याद करने का क्या टेक्निक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर आपने स्टार्ट किया, तो अब हम उसको कैसे याद करेंगे। तो याद करने का तरीका है कि पहले उसको बोलिए। कोई भी परिभाषा हो या फार्मूला हो, उसको पहले एक बार बोल लीजिए। एक बार बोलने के बाद में फिर हाथ से ढक के उसको बोलने का प्रयास करिए, है ना। उसको याद करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और 5 बार उसको बोलिए, है ना। उसको कितनी बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, तो क्या होगा, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। और याद का उल्टा क्या होता है, याद का उल्टा दया होता है। तो आपके अपने नोट्स पे दया एक निश्चित समय अंतराल पे दिखाना पड़ेगा, है ना। समय समय पे अपने नोट्स पे दया करिए। दया करिए मतलब कि उसको उलट के देखिए और कुछ चीजें जो है उसको बार बार बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे चलते हैं कि याद करने का, स्मरण करने का किसी भी चीज को टाइम क्या होना चाहिए, दिन के किस समय में हम उसको याद करें। सुबह में वो समय उचित है कि दोपहर में उचित है कि शाम को उचित है कि रात में उचित है, कब उसको किया जाए, है ना। तो दोस्तों मैं मानता हूं याद करने का सबसे द बेस्ट टाइम जो होता है वो सुबह का समय होता है, ठीक ना। लेकिन एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सुबह का समय मतलब कि नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि रात में 2 घंटा 3 घंटा सोया और सुबह में कच्चे नींद लेके हम उठ गए और याद करना शुरू किए, तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं रहता है। जब आपका दिमाग एकदम तरोताजा हो, एकदम फ्रेश महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सुबह उठने के बाद में गर्म पानी हल्का पीजिए, है ना। गर्म पानी पीने के बाद आप टॉयलेट जाइए, टॉयलेट से आइए, आने के बाद ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने के बाद तीसरा काम जो है सीधा याद करना। क्यों? क्योंकि उस समय मेंटल एनर्जी काफी हाई होती है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह का मेंटल एनर्जी और चीजों में बर्बाद ना हो जाए, तो उससे बेहतर है कि आप उसको याद करने में लगाइए, ठीक ना। ज्यादा काम न निपटाए, तीसरा काम आपको याद करना हुआ, ठीक ना। और चौथा काम क्या हो जाएगा, तब एक्सरसाइज करना हो, तब आपको नाश्ता वास्ता करना हो, फिर नहा के कहीं जाना हो, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उठने के साथ फर्स्ट काम गर्म पानी पीना है, फिर टॉयलेट जाना है ना। उसके बाद ब्रश करना है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप अपना विषय वस्तु को लेकर बैठ जाइए और उसको क्या करें, याद करने की कोशिश करिए, ठीक ना। तो देखेंगे आप कि याद बहुत ज्यादा मतलब कि रेट में आपसे होने लगा, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपको स्मरण कोई चीज होने लगा, ठीक ना। और जिस चीज को याद करिए उसको लिखने की भी कोशिश करिए, ठीक है। और बेहतर ज्यादा हो कि याद करने का तरीका बोल बोल के याद करिए। बहुत लोग चुप रह के याद करते हैं, साइलेंटली याद करते हैं, लेकिन बोल बोल के याद करेंगे आप तो क्या होगा कि एक तो बोलेंगे और दूसरा ऊपर से कान आपका सुनेगा भी, तो क्या होगा, ये डबल काम हो जाएगा, ठीक ना। तो उससे बहुत जल्दी मेमोरी मतलब की बनती है, स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र हो जाती है। देखेंगे कि शुरू में आप 5 लाइन याद कर रहे थे, 1 महीना के अंदर आप 1-1, 2-2 पेज याद करना शुरू कर देंगे, 3-3 पेज याद करना शुरू कर देंगे। ये मैं एक्सपीरियंस किया हूँ और बहुत विद्यार्थियों को हम एक्सपीरियंस करवाए भी हैं कि ऐसा करके जरा देखो। शुरू में
1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन याद करने में उन लोग को लग जाता था 1-1 घंटे लग जाते थे, 2-2 घंटे लग जाते थे, या आधा घंटा तो जरूर लगता था। बाद में वही बच्चा जो कि एवरेज बच्चा था, वो 1 महीना होते होते 2-2 पेज याद करना शुरू किया, सोच लीजिए। तो वो मेमोरी, सुबह की मेमोरी बहुत ही बड़ी फिक्स रह जाती है, वो कभी आप नहीं भूलेंगे। दूसरा, मेमोरी को मतलब स्मरण शक्ति को एकदम परमानेंट रखना है कि नहीं एकदम दिमाग में बैठ ही जाए, एकदम छप जाए वो, ठीक है। तो उसका एक दूसरा तरीका है, एक तो मैं बताया कि सुबह सुबह याद करें, दूसरा तरीका रात को जब आप सोने लगे, है ना, रात को सोने लगे तो जिस चीजों को आपने सुबह में स्मरण किया है उसको एक बार देख के आप सोइए, खाली देख के सोना है, हाँ क्या क्या था, ऐसा ऐसा था। वो क्या होगा, माइंड के अचेतन मन में वो क्या होगा, वो जाके बैठ जाएगा। जैसे कि अल्फाबेट्स हमारे मन में बैठे हुए हैं, है ना, फिर 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारे मन में बैठे हुए हैं, जब हम चाहते हैं तो निकाल लेते हैं। ऐसे थोड़ी दिमाग पे बल डालना पड़ता है कि अरे यार बुक का स्पेलिंग लिखना है BOOK, तो बी कैसे लिखाएगा, ओ कैसे लिखा जाएगा, के कैसे लिखा जाएगा, ऐसा जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इतना बार आपने इसको याद कर दिया है कि आपके मन के अचेतन पार्ट में, है ना, अनकॉन्शियस पार्ट में वो जाके स्टोर हो गया, और जब चाहे तब आप निकाल लेते हैं। तो मेमोरी ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो मैं यही कहूंगा कि सुबह में आप किसी भी चीज को याद करें, और रात में उसी चीज को जब सोने लगे आप बेड पे लेट जाएं, थोड़ी देर की लाइट ऑन रखिए और लेटे लेटे क्या करिए, 20 मिनट टाइम दीजिए, जो आपने याद किया है उसको एक बार सरसरी नजर से आप देख लें, है ना। तो ऐसा करते हैं। दूसरा चीज होता है फोटोजेनिक मेमोरी। फोटोजेनिक मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को याद यदि करना है तो बेहतर ये होगा कि उससे रिलेटेड कहीं चित्र है आपके पास कि नहीं, कोई फोटो है कि नहीं, है ना, उस फोटो पे जरा गौर करना है आपको, ठीक है। कोई डेफिनेशन हो गया, कोई फार्मूला हो गया, ठीक है, किसी फार्मूला में कुछ चीज लिखा हुआ है तो ऐसा कोई कहीं विजुअल्स है कि नहीं है, कोई फोटो है कि नहीं है, ठीक ना। फिर आगे है निमोनिक, हम बना लें। निमोनिक मतलब कि कुछ शॉर्ट ट्रिक बना ले याद करने का। तो ट्रिक भी बना के आप याद करेंगे तो क्या होगा, उससे आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी और मेमोरी पे पकड़ बनी रहेगी, ठीक ना। वो जल्दी पॉइंट आप लूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लिया कि हमें याद करना है कि मेटल, जिसको धातु बोलते हैं, मेटल का परिभाषा क्या होता है, धातु मतलब जिसको मेटल बोला जाता है उसका डेफिनेशन क्या होता है ना। तो इसके डेफिनेशन के लिए स्पेलिंग इसका क्या होता है, METAL, M फॉर मेलिबिलिटी, है ना, और E फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक, T फॉर टेंसाइल और डक्टाइल, ठीक ना, और A फॉर एलॉय फॉर्मिंग, L फॉर लस्ट्रस जिसमें चमक हो, और S फॉर सोनरस। इस तरीके का न्यूमोनिक उससे रिलेटेड आप बना लें, है ना। आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ टीचर भी आपको बताएंगे, या अपने ढंग से भी बना लीजिए। तो उस न्यूमोनिक को आप क्या करें और ट्रिक को माइंड में रखने की कोशिश करें, तो उससे भी लॉन्ग लास्ट आपका क्या करेगा, मेमोरी करेगा, है ना। चलिए आगे अब हम क्या करते हैं कि मेमोराइज करने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वो तरीका क्या है कि किसी भी चीज को मेमोराइज करने से पहले 30 सेकंड, ठीक ना, ये हमारा इजाद किया हुआ है, पता नहीं और लोग, कोई लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो मैंने देखा कि 30 सेकंड के लिए बिल्कुल आंख एकदम खुला रखना है ऐसे, और आंख खुला रख के और आपका जो कंटेंट्स है उसको बस खाली देखिए, है ना। 30 सेकंड के लिए जिस चीज को आपको याद करना है उसको बगैर पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए हुए, है ना, एकदम ऐसे करके क्या करना है उसको एक बार देखना है। तो जैसा लगेगा कि एकदम पिक्चर सहित आपके दिमाग में चला जाएगा वो, और उससे भी अच्छी खासी मेमोरी बनती है, और तब याद करने की कोशिश करें, ठीक है। अब चलते हैं याद करने के लिए। भाई साउंड शरीर का भी होना जरूरी है, बीमार आपको नहीं रहना पड़ेगा, माइंड फ्रेश रखना पड़ेगा, आप बीमार कम से कम पड़े, ठीक ना। तो स्वस्थ मन रहे, स्वस्थ मस्तिष्क रहे, तभी आपको याद करने में बहुत आसानी और सहूलियत होगी, ठीक ना। तो स्वस्थ दिमाग कैसे रखा जाए, तो कुछ फूड आइटम्स हैं जिसको खाने से मेमोरी पावर डायरेक्ट बढ़ती है। जैसे आलमंड हुआ, जिसको बादाम बोलते हैं, उसको रात में पानी में डाल दीजिए भिगो के, और रात में डालने के बाद में सुबह में जब वो पूरा एकदम ये हो जाए, स्वेल कर जाए, बढ़िया से पानी को खींच ले, तब उसको खा लीजिए। तो एक ये हुआ।
दूसरा, आप आलमंड के साथ साथ वॉलनट्स ले सकते हैं, जिसको अखरोट बोलते हैं, जिसको फोड़ के निकाल के खाया जाता है। फिर मूंगफली, ये सब चीजें क्या होती हैं, मेमोरी पावर को शार्प करती हैं, बढ़ाती है ना। फिर मिल्क का प्रयोग, वो भी क्या करता है, मेमोरी को शार्प करता है। और जंक फूड खाने से बचें। जंक फूड क्या करेगा, वो माइंड की एक्टिविटी को भी स्लो करता है, तो मेमोरी पावर भी क्या हो जाएगा, आपका स्लो हो जाएगा। तो जंक फूड जैसे मान लीजिए समोसा हो गया, तला हुआ हो गया, कोई चीज भुना हुआ हो गया, है ना, कोई चीज फ्राई किया हुआ हो गया, तो ये सब चीज तेल में फ्राई किया हुआ, ये सब चीज खाने से आप बचें। फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितने भी हैं, ये सब से बचें, मतलब बहुत कम यूज करें, तो आपका मेमोरी पावर काफी क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से आप अपने आप को मेमोराइज करें और आप सफल हों अपने मिशन में, पढ़ाई लिखाई में, है ना, हमारी यह कामना है। और वीडियो का लेंथ ठीक ठाक हो गया होगा अब, और मैं इसी के साथ में अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक, नमस्कार।